नमस्कार। जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर चुनाव से कई दिन पहले बुधवार से राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बाड़बंदी जारी है। निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट पर ठहराया गया है। गुरुवार सुबह जयपुर दिल्ली हाईवे पर जिस रिसोर्ट में विधायकों की बाड़बंदी की गई है, वहां पार्टी के आला अधिकारियों का आना जाना जारी है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी वहां मौजूद हैं। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा में इन 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 प्रत्याशियों के मैदान में होने के जीत के लिए एक प्रत्याशी को 51 वोट चाहिए। संख्या बल के अनुसार अब भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का पलड़ा लगातार भारी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी सियासी उठापटक की नौबत क्यों आई? क्या बहुमत वाले दल को अपने प्रत्याशियों की हार का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, अथवा या फिर यह भी कहा जा सकता है कि विपक्ष की सेंधमारी के डर ने सरकार में खलबली मचा दी है? बीजेपी ने चुनावी समीकरण को क्यों उलझाया हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब विधानसभा में दलों के संख्या बल और राज्यसभा चुनावों के सियासी गणित में छिपे हैं। दरअसल राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में संख्या बल के मुताबिक 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत लगभग तय थी। ऐसा तब संभव था जब कांग्रेस के 2 और बीजेपी की ओर से 1 उम्मीदवार मैदान में होता। तब तीनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डोंगी को अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने पहले राजेंद्र गहलोत और फिर ओंकार सिंह लखावत को भी अपने दूसरे प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया। निर्दलियों की भूमिका और कांग्रेस में सेंधमारी कांग्रेस का फिलहाल 13 में से 12 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 27 और वोट जुगाड़ करना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस को अब खतरा पार्टी में सेंधमारी का लग रहा है। बुधवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके विधायकों को करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। इसी डर से कांग्रेस विधायकों की चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले होटल में नजरबंदी की गई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद रहेगा। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर का। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। और साथ ही साथ मैं अभी स्वागत करता हूं अरविंद पाल जी का, जो कि बीजेपी नेता है राजस्थान से। अरविंद जी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से तजेंद्र राजौरा हमसे जुड़ेंगे जल्द ही। वो अभी कुछ तकनीकी खामियों के साथ अभी हमसे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जल्द ही तजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े होंगे और वो हमसे इस डिबेट में हिस्सेदारी रखेंगे। रवि जी के पास मैं सबसे पहले चलता हूं। सर, राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश का रिपीट टेलीकास्ट का जो उम्मीद जताई जा रही है, सेंधमारी की कितनी बड़ी गुंजाइश आप देखते हैं? देखिए, राजस्थान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। 1989 से लेकर 1995 में 95 तक मैं नवभारत टाइम्स में जयपुर में कार्यरत था। तो ये तो प्रसंगवश मैंने ये बात बताई आपको। लेकिन मुझे एक पत्रकार होने के नाते देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की जो गतिविधियां हैं, उन पर बहुत सारे स्तरों पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे जो प्रश्न आपने पूछा है, उसका बहुत स्पष्ट उत्तर ये लगता है, जो अरविंद पाल जी को प्रसन्न भी करेगा, कि मुझे नहीं लगता कि हॉर्स ट्रेडिंग या ऐसी कोई बात मध्य प्रदेश की तर्ज पे यहाँ होने वाली है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच जो अंतर था, वो बहुत करीबी था। और राजस्थान के मामले में ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपने 101 विधायक कांग्रेस के चुन के आए थे और 6 बीएसपी के चुन के आए थे। वैसे आंकड़ा आपने बता दिया, लेकिन उस पर एक बार फिर से गौर कर लें कि 101 और 6 बीएसपी के 6 विधायक उन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर लिए थे। मायावती बड़ी गुस्सा हुई थी। तो 107 वो हो जाते हैं। 13 निर्दलीय विधायकों का इनको समर्थन है। कुल मिलाकर के आरएलडी के एक विधायक हैं जो मंत्री हैं वहां पर, सुभाष गर्ग, और बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं, और सीपीएम, जाहिर है सीपीएम बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 125 का आंकड़ा कांग्रेस के पास
बैठता है, जबकि बीजेपी के जो 72 विधायक जीते थे और उनको आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन हासिल है। तो 75 और 125 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी ने ओमकार सिंह लाखावत जी को दूसरे उम्मीदवार के तौर पर जो उतार दिया है, तो जैसा आपने बताया कि 51 का आंकड़ा राज्यसभा सीट के लिए जीत के लिए चाहिए और बीजेपी के अगर 51 हटा दें तो बचते हैं 24 और 24 के बाद बाकी के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग या जैसे कांग्रेस के हम कहें कि विश्वेंद्र नाराज हैं, राज्य मंत्री होते हुए भी कांग्रेस से नाराज हैं, क्रॉस वोटिंग एक आध दो इधर उधर से हो जाती है। कांग्रेस के एक एमएलए कोमा में भी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो एक चलिए वो भी अलग कर लें आप, तो 2-3 अगर कांग्रेस की तरफ से माइनस में वोट कर लें तो भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मध्य प्रदेश जैसा कुछ राजस्थान में होने जा रहा है। भूमिका रहती है खास तौर पे, और जिस तरह की शुरू एक बार एक कोशिश उत्तराखंड में भी, जिस वक्त आपको याद होगा हरीश रावत जी की जब सरकार चल रही थी तो उसमें भी बड़ी उठापटक हुई थी। गुड़गांव में बहुत बड़ी संख्या में जो है विधायकों का एक जो खेमा था, जो कि क्योंकि अंदरूनी कलह की बात तो सामने है, और ये मध्य प्रदेश के बाद जो टर्नआउट हुआ है उसके बाद एक बहुत बड़ा असर जो है राजस्थान के अंदर देखा जा रहा है। युवा कांग्रेस नेता और नेतृत्व और उसके बाद जो अनुभवी कांग्रेस नेतृत्व के बीच में ये बहुत बड़ी लंबी खाई है, गहरी खाई है, जो कि राजस्थान के कांग्रेस के अंदर देखने को पिछले दिनों में मिल रही है। तो क्या ये असर, ये इनसिक्योरिटी शायद कांग्रेस आलाकमान के पास होगा? शायद इसी वजह से वो जो है इस समय पूरी मेहमान नवाजी के साथ जुटे हुए हैं अपने विधायकों को जो एक साथ रखकर। ये मेरा मुझसे प्रश्न है आपका या अरविंद जी से? रवि जी से, आपसे। अच्छा, असल में देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर बात के बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं और राजनीति में तो खास तौर पे होते हैं। अभी कल एक खबर आई कि अचानक कोरोना की वजह से दिल्ली से राजस्थान का जो बॉर्डर था वो सील कर दिया गया। तो आपने जिस तरह से कहा कि पिछले काफी दिनों से क्या चुनाव के ऐन बाद से सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन जो खेमेबंदी हुई, जो पॉजिटिवनेस आई, वो अशोक गहलोत जी के पक्ष में गई, क्योंकि माना ये जाता है कि अशोक गहलोत खेमा जो है वो सोनिया गांधी खेमे थोड़ा ज्यादा करीबी है। तो चुनाव के ऐन बाद से कांग्रेस में दो धड़ों की बात सामने आने लगी थी और बहुत सारे मौकों पर ये दिखाई दिया कि सचिन पायलट का सुर अलग है और अशोक गहलोत जी का सुर बिल्कुल 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में है। ऐसी बयानबाजी भी काफी अशोक गहलोत जी की तरफ से हुई, कई मौकों पर हुई, हमने देखा। तो ये बात सही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर कलह बिल्कुल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कई बार ये भी तो एक हो सकता है कि भाई हम बहुत सारे जो कुशल मैनेजर, चतुर मैनेजर अपने आप को साबित करते हैं दिल्ली दरबार में, तो एक पहलू ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक, कि भाई पहले संकट पैदा करें और फिर एक मैनेजर की अच्छी भूमिका में आकर के पीठ अपने केंद्रीय स्तर पर थपथपाने में हम कामयाब हों। तो क्या ये संभव नहीं है कि बिना किसी डर के, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस समय हॉर्स ट्रेडिंग राजस्थान में कर रही है। जहां तक मेरे अपने जो पत्रकार मित्र हैं और जो राजस्थान के जो 7 साल मेरे वहां पत्रकार के तौर पर, सक्रिय पत्रकार के तौर पर मैं वहां रहा हूं, तो मेरी लगातार बात होती है, तो ऐसा कहीं मुझे फिलहाल तो कोई ऐसा संकेत मिला नहीं है। नाम मैं किसी का लूंगा नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं अशोक गहलोत इस मौके को, 19 तारीख को जो राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस की दोनों सीटें नीरज डांगी और के सी वेणुगोपाल बिना किसी मुश्किल के जीत जाएंगे। तो ये सारी कवायद, ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म एक शब्द मैंने इजाद किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अपना कद बढ़ाने के लिए सचिन पायलट वर्सेस ये बीजेपी का उतना नहीं है मामला, जितना इसमें अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का दिखाई दे रहा है। बात है जिस तरह के अंदर जो बात निकल के आई है रवि जी, मैं अरविंद पाल जी का रुख करता हूं। अरविंद जी,
जो खतरा मंडरा रहा है, जो आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के अंदर रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन ध्येय है, तोड़ना नहीं जोड़ना है। अगर कोई कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से विचलित होकर, वहां के परिवारवाद से विचलित होकर, हमारा कोई ध्येय नहीं है कि किसी पार्टी को तोड़ना। ये पार्टी तो स्वतः ही लड़ रही है। जैसे मध्य प्रदेश की लड़ाई उनकी थी, हमारी नहीं थी। इसी प्रकार राजस्थान में भी गहलोत जी और पायलट जी की जो आज वर्तमान समय में जो स्थिति है, वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार माननीय रवि जी ने अभी बताया। मेरे को ज्यादा कहने आए कि उसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब सहमत हैं कि इनकी जो आपसी फूट है, उस फूट का फायदा या उस फूट को की वजह से जो विधायक यहाँ नाराज हैं, लगातार लंबे समय से चल रहे हैं, जिनकी संख्या मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ख्याल से आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर इंटरनेट की जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं इससे पहले इसके साथ साथ जब तक आप अपना नेट की व्यवस्था देखिए, थोड़ा सा उसे ठीक कर लेते हैं, तब तक मैं कांग्रेस के जो तजेंद्र राजौरा हमसे जुड़ चुके हैं। तजेंद्र जी, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ पर। सवाल वही है कि कांग्रेस आखिरकार इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है कि राजस्थान में उसे अपने विधायकों को एक रिसोर्ट में रखना पड़ा, और अब आला कमान के बड़े से बड़े नेता वहां पर मौजूद पहुंच रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, और सेंधमारी का खतरा बीजेपी की तरफ से लेकर जो है ये जो चर्चा जारी है वहां पर। क्या लग रहा है राजस्थान के अंदर कांग्रेस इतनी इनसिक्योर क्यों है? देखिए, ये बीजेपी का जो चल रहा है आजकल, चलन के पैसे दो खरीदते हैं ये लोग, और सब तरह से दंत भेद सब आजमाते हैं। कई उसी तरीके से ये लोगों को उल्टे सीधे मतलब वार्निंग देते हैं, धमकियां देते हैं। इसलिए लोग अपने हमें दोनों सीट हम जीतेंगे, हमारे विधायक हमारे संग है, ऐसा कोई मतभेद नहीं हम लोगों में आपस में। हमारी कांग्रेस में सब एक हैं। सीधे सीधे तौर पर अरविंद जी, आपने बात सुनी है तजेंद्र राजौरा की, साफ तौर पर कहा कि आप पैसा, बल और सारी स्थितियां आप अपनाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को इनसिक्योरिटी है, और इसी वजह से शायद ये ये जो कांग्रेस के जो जितने विधायक हैं वो अब एक रिसोर्ट में बैठे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस पर? आवाज आ रही है आपको मेरी? अरविंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये डरे हुए हैं, कांग्रेस डरी हुई है। जो मध्य प्रदेश में हुआ इनके साथ, इनके लोग इनको छोड़ के चले गए एक बहुत बड़ी संख्या में, तो इनको लग रहा है कि जो यहाँ के जो 30-35 असंतुष्ट विधायक हैं, जो एक खेमे लग रहा है आज की डिबेट का सारा दारोमदार सीधे सीधे रवि जी के पास ही रहेगा। और रवि जी, भारतीय जनता पार्टी तो आने वालों का स्वागत करती है, जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी। चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत आपके साथ अरविंद जी आ रही है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा देखना होगा कि नेट कहाँ पर आपका इंटरनेट मौजूद है वहाँ पर। तब तक मैं रवि जी का रुख करता हूँ। सर, इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो जोड़ने पर विश्वास करती है, लेकिन जोड़ा तो तब जाएगा जब तोड़ा जाएगा, टूटने के बाद ही तो जोड़ा जाता है। अब राजस्थान में ये तोड़ने का खेल और जोड़ने का खेल कितना चलेगा और किस दम पे चलेगा, ये बड़ा सवाल है। रवि जी, बिल्कुल सही बात है। और पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रत्यक्ष बयान होते हैं उनके नेताओं के, या किसी भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आजकल देखने में ये आ रहा है कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव होता है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हर पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो बोलते हैं। वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासतौर पर सोशल मीडिया के बहुत समाज में प्रभावशाली हो जाने की वजह से इस तरह की प्रवृत्ति सामने आई है। अब जब हमने अखबार पढ़ने शुरू किए थे अपने बचपन में, तब इस तरीके की तीखी बयानबाजी, और तीखी क्या, बहुत आजकल तो बहुत
शब्द इस तरीके के इस्तेमाल होने लगे हैं कि आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे पर वार पलटवार करने के लिए। लेकिन जहां तक राजस्थान के इस 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव का सवाल है, तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें सत्तारूढ़ या पार्टियां दूसरी पार्टियों पर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप नहीं लगाती। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजस्थान में अगर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हुई भी, तो वो नाकाम इसलिए नहीं होगी क्योंकि नंबर, जितना बीजेपी को नंबर चाहिए वो नंबर बहुत ज्यादा। रवि जी, ये नंबर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि जो खेमा, जैसे कि आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट पूरा जो गिरोह है विधायक दल में, वो कहीं ना कहीं नाराज है। जो स्थितियां रखी जा रही थी शुरुआत से राजस्थान के अंदर, वो कांग्रेस सरकार के लिए शुरुआत से कील की तरह काम कर रहा है जो चुभ रहा है, और वो कील कब निकल जाए और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो स्थितियों में एक बहुत बड़े नंबर के साथ में टूटकर कहीं और चले रहे। क्योंकि जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे सीधे तौर पे बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तब ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट भी बीजेपी के संपर्क में, हालांकि अफवाह भी हो सकती है, लेकिन सचिन पायलट की उस वक्त एकदम खामोशी और कहीं ना कहीं ये संदेह तो पैदा कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो है दाल में कुछ काला है, और है कुछ ऐसा जो कांग्रेस के लिए अभी भी चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अगर सुरजेवाला को वहां पहुंचकर खुद वहां पर मीडिया को मैनेज करना पड़ रहा है, जनता को मैनेज करना पड़ रहा है, और अब उसके बाद में अब अपने ही विधायकों को मैनेज करना पड़ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि सचिन पायलट की नाराजगी बिल्कुल शुरुआत से ही थी। उनके जो समर्थक हैं, उनके बीच इसमें कोई राय नहीं है कि कांग्रेस के कई खेमे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में रहे हैं, और बीजेपी के भी कई खेमे स्टेट्स में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन बस ये है कि शक्ति संतुलन में नेतृत्व की ये बड़ी बात रहती है कि भाई जो असंतोष है, जो आंतरिक असंतोष है, वो सतह पर उभर के नहीं आए और बाकी चीजें मैनेज हो जाए, तो हर पार्टी में। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में अशोक गहलोत और वर्सेस बनाम सचिन पायलट चुनाव के समय से ही, बल्कि चुनाव प्रचार के समय से ही ये सामने आ गई थी चीज। और अशोक गहलोत क्योंकि राजस्थान की राजनीति के बड़े चतुर और घुटे हुए मोहरे हैं, और आपको मैं बता दूं कि वो जादूगर एकेडमी भी चलाते रहे हैं, तो वो जादूगर भी रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी पॉलिटिक्स की जो ऐसी ट्रिक्स में वो माहिर यकीनी तौर पर रहे होंगे जो कि आम फैम नेता कोई नहीं होता है। तो मुझे जहां तक लग रहा है, जो आपने एक संशय उठाया भी कि भाई जो कील है, ये चुनाव के बहाने निरंकुश हो जाया जाए, तो पहले समस्या पैदा कर दी जाए, पहले मीडिया में माहौल इतना गर्मा दिया जाए कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग में लगी हुई है, आप कोरोना के नाम पर वहां सीमाएं भी सील कर दें, फिर आप इतना डर और आतंक फैला दें कि कोरोना के मामले कहीं बढ़े और विधायक कहीं अपने अपने क्षेत्रों में फंसे रह गए किसी वजह से, तो एक जगह उन्हें आप ले आए। अब फिर समस्या पैदा करके उसके समाधान का श्रेय आप केंद्रीय नेतृत्व के सामने लेकर के अपनी पीठ थपथपाएं, और जो आपका जो अपोनेंट है सचिन पायलट खेमा, उसका कद आप और थोड़ा सा छोटा कर दें। क्योंकि मुझे एक बयान अशोक गहलोत जी का पिछले वर्ष चुनाव के बाद उनका दिया हुआ बयान याद आ रहा है। किसी मुद्दा पता नहीं क्या था, मसला क्या था, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो नेता खून पसीना बहा के नेता बनता है वही बड़ा नेता होता है, और जिसको राजगद्दी सहज ही मिल जाती है वो क्या जाने के जमीनी हकीकत क्या होती है। तो सहज सी बात है कि सीधा सीधा तंज था सचिन पायलट के ऊपर, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ही तंज है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तजेंद्र जी, क्या इस बात को आप नहीं मानेंगे कि राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो गुस्सा है, उसका जो उनका जो गैंग, जो गिरोह कह सकते हैं, गैंग तो कहना अजीब हो जाएगा, लेकिन जो गिरोह उनके विधायकों का, वो कहीं ना कहीं एक नाराजगी में है, और यही इनसिक्योरिटी है राजस्थान कांग्रेस को, जिसकी वजह से उन लोगों ने पूरी आवभगत जारी कर रखी है अपने इन चुनावों के आड़ में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज उनके पिताजी की पुण्यतिथि हम सब लोगों ने मनाई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग संग हैं और कोई हमारा मतभेद नहीं है। इतना बड़ा परिवार है हमारा, और ये तो अभी आए सत्ता में, तो ये हर
हर वो अपना रहे हैं जो नहीं अपनाने चाहिए। इन्होंने वो काम कर दिए जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया। बीजेपी ने यही वो खुद काम जब करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता जब सरकार बनाते हैं उसके बाद इस तरह की बयानबाजियां देते हैं जिसमें कि सीधा सीधा तंज उनका सचिन पायलट जैसे युवा नेता पर था जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी पूरी मेहनत की थी। आखिरकार होता क्या है कि भाई आप मुख्यमंत्री बनते हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन ये जो खाई जो पट रही है, खाई जो जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, वो कभी ना कभी तो चिंताजनक होंगी। आप कितना भी छुपाएंगे बाहर तो निकलेगी, और यही कारण है कि अब आपको बीजेपी से ज्यादा खुद अपने लोगों से खतरा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पाठक जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब संग हैं और हम चलिए, संघ तो इसलिए क्योंकि सरकार अभी तक है वहां पर और ये माना भी जा सकता है, लेकिन दरअसल अगर इस संघ के ऊपर, अगर इस साथ के ऊपर विश्वास होता तो आपको अपने विधायकों को इस तरह से रखना नहीं होता और आपको बीजेपी के ऊपर इस तरह की बयानबाजियां नहीं करनी पड़ती। लेकिन चलिए, अगर बात आई है तो बयानबाजियों के ऊपर फिर मैं अरविंद पाल जी का रुख करता हूं। अरविंद पाल से ही मैं पूछ लेता हूं। अरविंद जी, जिस तरह के बयानबाजियां मुख्यमंत्री गहलोत देते हैं, उनके कई विधायकों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी निकलती है, कितने करोड़ रुपए दे रहे हैं आप एक विधायक खरीद के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी के समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई घोटाला हुआ हो तो आप हमें बताइए। और इनके जो नेता हैं, युवा नेता हैं, तुर्क नेता हैं, उनके समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में आकाश में, पाताल में, जमीन पे सब जगह घोटाले ही घोटाले होते थे। और ये तो कांग्रेस घोटाले की पार्टी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे तुम्हारे सचिन पायलट जी, और उन्होंने जो फसल बोई थी उसको काट के खा रहे हैं गहलोत आज जी। हिंदुस्तान अब का देखो, बच्चा आज किसी बच्चा किसान की जानता कोई है कि फसल मोदी काट के जी ले सही जाए नहीं बोलते। तो विवाद स्थिति तो उत्पन्न होगी। देखो देखो, राजेंद्र जी से कहो, देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा था क्योंकि इनकी स्थिति तो बहुत खराब है इस समय। मध्य प्रदेश में अभी इनको मुंह की खानी पड़ी है। राजस्थान में इनके बिल्कुल तैयारी हो चुकी है विदाई की, बीजेपी क्योंकि इनके घर की जो फूट है, बच्चा कह रहा है कि मोदी झूठा है। जो आपने बताया है ना, जैसा कि रवि जी ने बताया कि यहाँ पर तो पहले से ही दरार आई हुई है। अब जिस मकान में दरार आएगी तो उसका तो गिरना तय है। अब तो उसके लिए भाजपा क्या करे या और कोई क्या करे? अब ये तो क्या खुद ही डरे हुए हैं। सीटों का नहीं है, हमारा मुद्दा कोरोना से बचने का, जनता को बचाने का, राजस्थान को। हमारा मुद्दा पहले वो है। ये चुनाव का समय नहीं है इस समय, चुनाव के लिए बचाने का है। ये करुणा से अरविंद जी रुकिए रुकिए रुकिए, तजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। तजेंद्र जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थितियां जो वहां पर कोरोना से लड़ने के खिलाफ चल रही हैं। तजेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? 10-10 मीटर के पास में है और कोई ऐसा नहीं है हम सोशल उसको कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह की बयानबाजियां हुई थी, इसके पीछे, रणनीति के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही जो है साजिश है, बीजेपी इसको तोड़ने के लिए लगी है। आप ये मान रहे हैं इनसिक्योर आपकी अपनी नहीं है, बीजेपी के लोग जो है खरीद फरोख्त करने की स्थिति में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भी हर जगह, हर दरवाजे पे जा रही है, हर उस पे जा रही है जहां जाना नहीं चाहिए बीजेपी को। तजेंद्र राजौरा जी, सवाल ये है कि जितना बड़ा संख्या बल आपके पास है, उसके बाद भी अगर खरीद फरोख्त हो भी गई तो कम से कम बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में होगी कि वो सरकार बना लेगी कि आप, हाँ, कम से कम अगर आपका विरोध, अगर वो जो स्थितियां हैं, अंदरूनी कला है, अगर वो आपके लिए नुकसानदायक हो गई तो हो सकता है कि आपकी सरकार जरूर गिर जाए। क्या ऐसा नहीं? नहीं, कोई सरकार नहीं गिरेगी हमारी, और कोई हमारा विधायक ऐसा कमजोर नहीं है और कोई मतभेद नहीं है हम आपस में। आज भी राजेश पायलट जी का पुण्यतिथि थी, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पर और सबने मनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी वाले अंग्रेज, वक्त बहुत कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैं जवाब देना चाहूंगा कि इनकी दरार को सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जादूगर जी इस समय डरे हुए हैं कि कहीं मध्य प्रदेश जैसा नहीं हो, क्योंकि सिंधिया जी के मित्र हैं पायलट जी, और मैं बता रहा हूं, और जो युवा जितने भी हैं सभी बहुत ज्यादा नाराज हैं। जिस वर्ग से वो आते हैं वो वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि इन्होंने पूरी यहाँ पे फसल बोई और जादूगर जी काट के ले गए। तो इनका जो असंतोष है वो इतना बढ़ा हुआ है कि डरे हुए हैं। और हम लोग तो केवल ये है, अगर इनकी नीतियों से रुष्ट होके एमएलए आते हैं तो हम उनको अपनी पार्टी में लेंगे, अदरवाइज हम ऐसे नहीं है कि इन्होंने बसपा के जैसे खरीद लिए। 6 विधायक थे बसपा के, उन्होंने सरकार बनाने के लिए खरीद लिए।
क्योंकि इनको डर था बीजेपी और इनका आपस में इतना नजदीकी फाइट का। अरविंद जी, क्या ये कहना चाहते हैं कि क्या सचिन पायलट की तरफ से बीजेपी से संपर्क किया गया? क्या उनका जो उनके जो समर्थक जितने भी विधायक हैं, क्या वो बीजेपी से जुड़ने की कोशिश में लगे? बातचीत कभी हुई? आप इतनी बात खुलकर कह रहे हैं तो रुकिए। तो विधायक हैं वो बिल्कुल भाजपा के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो भाजपा में आए, तो इसीलिए ये डरे हुए हैं और इन्होंने सब विधायकों को किडनैप करके 5 स्टार होटल ज्योतिराज सिंधिया जल्दी के अंदर कांग्रेस में आने वाले हैं, आपको बता दें अंदर की बात। तजेन जी, एक मिनट, बारी से मौका दूंगा मैं, आराम से रुकिए, पहले बात कर ले दीजिए अरविंद जी को। अरविंद जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं बीच में नहीं बोलता, राजेंद्र जी बीच में बोल जाते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ये आपस में ही इतना लड़ रहे हैं कि इनको किसी बाहर वाले से खतरा ही नहीं है, इनको तो खतरा खुद अंदर से ही है। मध्य प्रदेश में भी अब इनका ही खुद का खतरा हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दिया अरविंद जी कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने बोला कि वहां आपके लोग संपर्क में हैं, लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रवि पाराशर जी के पास में चलता। रवि जी, ये तो साफ साफ खुल के बोल रहे हैं कि वहां के विधायक जो है उनसे सीधे सीधे बीजेपी के साथ बातचीत में है और लगातार बड़ी संख्या में भी जो है टूट फूट हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है। ये तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो, और अरविंद जी जो कह रहे हैं, ये वहां राजस्थान के पार्टी नेता हैं। अब इनको पता होगा। मेरे जो वहां पत्रकारिता के सूत्र हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी जितनी भी गतिविधियां जिस जिस राज्य में भी होती हैं, जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है, इसी तरह की खबरें करीब करीब मीडिया में आती हैं। और मुझे लेकिन विवेक आपसे ये जरूर कहना है कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म का जो सिलसिला, जो दौर शुरू हुआ है, उसमें जो कांग्रेस के 107 विधायक हैं, और हो सकता है कि जो 13 निर्दलीय समर्थन दे रहे हो, उनके लिए भी गुपचुप ये बात हुई हो कि रिजॉर्ट में आ जाइए आप भी, तो वो बड़े अपने आप को दुर्भाग्यशाली फील कर रहे होंगे कि वो बाहर नहीं जा पाए बेचारे। वैसे तो गहलोत जी ने महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के विधायक थे, उनको जयपुर बुला के राजस्थान घुमवा दिया। अब ये बेचारे जयपुर के जयपुर, और जयपुर के बिल्कुल पास एक रिजॉर्ट में दिल्ली रोड पे कुकस में शायद रखे गए हैं। तो उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि कोई दूसरे स्टेट की आबो हवा, गर्मी थोड़ी सी इस बार वहां कम है राजस्थान में, तो ठंडक में कहीं गए होते अगर कोरोना नहीं होता, तो ये अफसोस उनको जरूर होगा। दूसरी चीज, जहां तक एक 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 सवाल आता है कि क्या सरकार गिर जाएगी कांग्रेस की, तो विवेक जी मुझे नहीं लगता है कि जो अंतर्विरोध हैं कांग्रेस के अंदर, और हर पार्टी में होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। फिलहाल हम कांग्रेस के अंतर्विरोधों की, राजस्थान कांग्रेस के अंतर्विरोधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये समय नहीं लगता कि सरकार पर, गहलोत सरकार पर कोई संकट आने वाला है। बल्कि मैं फिर दोहराऊंगा कि ये संकट, ऐसा पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि ये संकट खुद उत्पन्न किया हुआ, माहौल बनाया हुआ, पहले माहौल बना दीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन कर दीजिए, और फिर वाहवाही करा लीजिए। तो ये, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस में अंतर्विरोध नहीं है। सीधी सीधी बात है। चलिए तजेंद्र राजौरा जी, चलते चलते आखिरी स्टेटमेंट ले लेते हैं आपसे। क्या लगता है कि जो स्थितियां बनी हुई हैं अभी राजस्थान के अंदर, राज्यसभा चुनाव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात भी सामने निकल के आई है कि कुछ एक खेमा है जिसके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, और आला कमान के साथ में उनकी बातचीत ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, जिसको साधने के लिए अब पूरा आला कमान राजस्थान के अंदर जो है दिल्ली हाईवे के जो रिसोर्ट में बैठा हुआ है अपने विधायकों को संभालने के लिए, समझाने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं इस समय? अभी मैं चलते चलते फिर अरविंद जी के पास चलता हूं। अरविंद जी, चलते चलते आखिरी शब्द, आपने कहा विधायक आपके संपर्क में कांग्रेस के, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है राजस्थान के अंदर? देखिए, उम्मीद तो आखिरी किरण तक होती है, 19 तारीख तक भी होती है, क्योंकि ये वोटिंग है, गुप्त मतदान है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है वहां पे। इसलिए उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले, दूसरों पे आरोप नहीं लगाए, अपने घर की स्थिति को सुदृढ़ करे, और अगर सुदृढ़ नहीं हुई तो उससे जो लोग वहां से छोड़ के आने वाले कांग्रेस को और हमारे यहाँ पे आने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसों का हम स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं।
तैयार बैठे हैं, साफ साफ तौर पे कह रहे हैं राजेंद्र। सर रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि जी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल घमासान जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सही है कि इसको पैदा करने का, ये जो लहरों में तूफान लाने का काम बीजेपी के फैसले ने ही किया है, चौथा उम्मीदवार खड़ा करके। अगर बीजेपी चौथा नहीं खड़ा करती तो फिर तो कोई झगड़ा था ही नहीं। तो शायद बीजेपी को ये उम्मीद जरूर होगी, जैसा कि अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ लोग अंतर्विरोध की अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के लोग हमें वोट दे देंगे। बहरहाल, लेकिन एक खबर और है कि कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं महेश जोशी, उन्होंने एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में बाकायदा एक तरह से एफआईआर तहरीर दी है हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। उन्होंने बीजेपी का या किसी का नाम नहीं लिया उसमें, उन्होंने एसीबी को तहरीर दी है कि ऐसी आशंका है कि चुनाव में कुछ कांग्रेस विधायकों को, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनको तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाएगी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एसीबी के मुखिया भी अशोक गहलोत ही हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये हर तरह से एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास है कि कांग्रेस बहुत दयनीय स्थिति में है। और अगर ऐसा कोई संदेश, पॉलिटिकल संदेश मीडिया के माध्यम से आम लोगों में जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये माहौल बना करके अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तो कांग्रेस को इस तरह के प्रयास भी नहीं करने चाहिए। अभी कल जब दिल्ली और राजस्थान का बॉर्डर सील किया गया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अचानक ये क्या हुआ कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली और राजस्थान का बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिया गया। जाहिर है कि ये बताने का प्रयास किया गया कि दिल्ली से आवागमन दिल्ली से ना हो, या राजस्थान से कोई उनके विधायकों को कहीं राजस्थान निकाल ले जाए। तो ऐसे प्रयास नहीं है, इनसिक्योरिटी की जंग है। चलिए, इस विशेष बातचीत में, डिस्कशन में, पैनल में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। हालांकि राजस्थान के अंदर जो स्थितियां, हालात बने हुए हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये सर का दर्द है और ये तब तक रहेगा जब तक कि राज्यसभा चुनाव ना हो जाए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के आड़ में ही अगर ये अंदरूनी खेमा, जिस तरह का जो विरोध का जो स्वर की बात उठ के आ रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। और मध्य प्रदेश का एक रिपीट टेलीकास्ट जिसका डर कांग्रेस के अंदर है और जिस तरह से वो सीधे सीधे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, बयानबाजियां जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद ये होगा कि पहले घर की स्थिति को मजबूत किया जाए, नींव को मजबूत किया जाए और जो फूट है कांग्रेस के अंदर राजस्थान में उसको दूर की जाए, तब किसी और मुद्दे पर बातचीत करना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, रवि जी खासतौर से, तजेंद्र राजौरा जी और अरविंद पाल जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विशेष बातचीत में इतना ही। अगर आपको हमारी ये डिबेट या हमारा डिस्कशन पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमें शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।